ताजमहल अपनी खूबसूरती और प्यार की निशानी के तौर पर याद किया जाता है। दुनिया भर से लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती को कीड़ों की नजर लग गई है और ये कीड़े ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे नन्हे कीड़े ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। ताजमहल का सफेद संगमरमर अब हरा नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि वो कीड़े जो इसके बदलते रंग के लिए जिम्मेदार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का कहना है कि ताजमहल को छोटे छोटे से कीड़े से खतरा है। ये कीड़े संगमरमर का रंग बदल रहे हैं। पहली बार इसकी जानकारी साल 2015 में मिली थी। 2020 में कोविड के दौरान इन कीड़ों का असर कम हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से ये कीड़े स्मारक के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन्हें गोल्डी कारोनॉम्स कहा जा रहा है। चौंकाने वाली बात है कि पिछले साल तापमान में गिरावट होने पर ये कीड़े गायब हो गए थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। तापमान में गिरावट के बावजूद इनकी संख्या अधिक बनी हुई है और प्रजनन के कारण इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आगरा में ASI के अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल का कहना है कि ASI ताजमहल के सतह पर इन कीड़ों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए लगातार स्टडी कर रहा है। गोल्डी काइरोनॉमस एक तरह का कीट है जो गंदे और प्रदूषित पानी में पनपता है। मादा कीट एक बार में 1000 अंडे देती है और 28 में ये एक नए कीट के रूप में तैयार हो जाता है। ये 2 दिन तक जीवित रहता है। ये ताजमहल पर बैठता है और अपने मल से ताजमहल के अलग अलग हिस्सों की दीवारों को हरा बना रहा है। ASI का कहना है ये कीट यमुना नदी में मार्च अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक दिखता है, जब तापमान 28 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। लेकिन इस साल से ये नवंबर तक में भी बने हुए हैं। इनकी ब्रीडिंग का समय बढ़ा है, नतीजा ये अब भी नजर आ रहे हैं। ASI के अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल का कहना है कि इससे निपटने के लिए स्टडी की शुरुआत हो गई है, जिसे पूरा होने पर करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। कीड़ों की संख्या बढ़ने से सीधा असर ताजमहल की सुंदरता पर पड़ रहा है। वे कहते हैं उन कीड़ों को पनपने और सक्रिय होने के लिए 28 से 35 डिग्री का तापमान सही माना जाता है, लेकिन इस साल तापमान कम होने के बावजूद वे लगातार सक्रिय हैं। ASI के केमिकल ब्रांच इसे खत्म करने के लिए काम कर रही है। वो इनके ब्रीडिंग साइकिल और इनके रहने के आदर्श स्थिति को समझने के साथ इन्हें खत्म करने के लिए स्टडी कर रहे हैं। ये कीट यमुना के प्रदूषित पानी से सीधे ताजमहल तक पहुंच रहे हैं। ताजमहल के अलग अलग हिस्सों में हरे रंग के स्पॉट छोड़ रहे हैं। नतीजा जगह जगह पर काई नुमा धब्बा नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि कीट यमुना में बढ़ते प्रदूषण के कारण पनपा है, लेकिन यमुना में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इसका एक कारण भी बताया गया है। आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैंबर के अध्यक्ष ने यमुना में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए रुकी हुई ताज बैराज निर्माण परियोजना को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है अगर ये निर्माण पूरा हो जाता तो स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि या तो यमुना के बहाव के लिए चौड़ाई बढ़ाई जाए या पानी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ताजमहल से नीचे की ओर एक बैराज का निर्माण किया जाए, जिससे आमतौर पर रुके हुए पानी में होने वाले कीड़े के प्रजनन को रोका जा सके और ताजमहल की खूबसूरती को बचाया जा सके। क्या ताजमहल की खूबसूरती को बचाने के लिए सरकार को और तेजी से काम करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।